नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मिसाइल टाइम्स। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन किशनगंज बिहार से। आज हमारी मौजूदगी किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में है, जहां जदयू के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पटेल का आगमन हुआ है। चलिए मिलते हैं नितेश पटेल से। सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि हम तमाम अपने युवा जदयू कार्यकर्ताओं को और आम जन युवाओं को जो हमारे बैठक में आते हैं, उन सबको अपने देश पे जो खतरा है और जो देश में जो सरकार हमारे लिए रोजगार छीन रही है, बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग अब रोड पे ठेला लगा करके बीएड, एमएड और मतलब हायर एजुकेशन के लिए एमबीए वाले, चाय वाले हो गए हैं। तो ये सब स्थितियाँ देश में हो गई हैं। और दूसरी बात है कि रोजगार ख़त्म की जा रही है। रोजगार देने के बजाय रोजगार के जो लिस्ट से उसको बाहर किया जा रहा है। उसके बाद है लोकतंत्र। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो शासन सत्ता जनता चुनती है, जो सरकारें चुनती है, उसको गिराने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। और हाल ही में आपने एनसीपी के साथ जो घटना हुआ, एनसीपी के विधायकों को जबरदस्ती तोड़ ताड़ के को अपने में मिलाया गया, तो ये सब चीज़ों से लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। ये कमल के फूल का संविधान नहीं है, ये हाफ पैंट वाले लोगों का संविधान देश नहीं है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर बेरोजगारी पे सवाल पूछते हैं तो ये मंदिर मस्जिद का मसला उठाते हैं। अगर हम इनसे भ्रष्टाचार पे सवाल पूछते हैं तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं। इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विपक्षी एकता की बात की है और विपक्षी एकता की जो पहल की, आज से 1 साल पहले से शुरुआत हुई, और उसको लेकर के आज पूरा विभिन्न विचारधाराओं की पार्टी और विभिन्न विपक्षी दलों के एक साथ बैठक हुआ है। तो हम युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि हमारा कोई नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है। और केंद्र सरकार को जो चुनौती है हमारे इस बार सवाल पूछना है वोट देते समय, कि हमारा कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया महंगाई, कहाँ गया सिलेंडर 400-300 रुपये वाला सिलेंडर 1400 मिल रहा है, कहाँ गया जो इनका एक संसद हमारे गोल्ड मेडल लाने वाली खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार किया, उस पर एफआईआर हुआ, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। 56 इंच का सीना का प्रधानमंत्री कहाँ है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब युवाओं का देश है, 65% आबादी युवाओं की है। और इस देश में अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे भविष्य को तो ख़त्म कर ही रही है, बल्कि आने वाली उन पीढ़ियों को भी ख़राब कर रही है जिनको उम्मीदें हैं आगे कुछ करने के लिए। हमारा लाइफ तो चला गया, 10 साल हमने बेरोजगारी के अंधकार में ये जो हमारा वर्ग है, जो हमारे उम्र के लोग हैं, 25 साल, 24 साल, 30 साल, उनका तो जो होना था इस केंद्र सरकार ने कर दिया। लेकिन आने वाले भविष्य को बचाना है, संविधान बचाना है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता के शासन, जनता के लिए शासन। लेकिन यहाँ हो गया भाजपा का शासन, अडानी के लिए शासन। अडानी के हाथों देश बेच रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी जिन्होंने पहल किया है, उन सबको जन जन तक पहुँचाना है। और अभी चूँकि चुनाव आ रहा है तो उन्माद फैलाएंगे, मजहबों के बीच लड़ाई लगवाएंगे। तो लोगों को सचेत करना, हर प्रखंड, मोहल्ले और पंचायत स्तर तक आप निकलिए, सभी युवा, और चिन्हित कीजिए वैसे व्यक्तियों को जो हाफ पैंट वाले लोग हैं और जो कलम की जगह तलवार हाथ में थमाते हैं और आपको दंगे फसाद करवाते हैं। और चिन्हित करके उनको कान पकड़ के थाना में ले आइए। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार है कि भाजपा के मंत्री के बेटा भी इस तरह से काम शुरू किए थे, उसको भी सलाखों से पीछे भेजे थे। ये क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये अब सब चीज़ों पे काम हुआ है। और आइए मिल करके हम अपने लड़ाई को लड़ते हैं, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कंधों को मजबूत करते हैं। और जो लड़ाई आपकी लड़ रही है, इसमें हमको चुकना नहीं है। और 2024 में केंद्र की सरकार से अपने युवा विरोधी सरकार को बाहर फेंकना है और लात मार के बाहर फेंकना है और एक नई सोच वाली सरकार बनानी है, और जिससे हमारा भविष्य बचे, हमारा देश बचे। क्या लगता है, युवा आप पे भरोसा करेंगे? देखिए, युवा भरोसा करेंगे, चूँकि 65% युवा का देश है। और पिछले फीसदी बार में भी 37% ही भाजपा को वोट मिले हैं। और युवा क्यों नहीं भरोसा करेंगे? भरोसा कर रहे हैं, पूरा जनमानस लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को। अब तो बस स्पष्ट सामने हाथ तो गूगल है, सारे चीज़ें हैं जो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। उसमें आप पता कर लीजिए क्या है बेरोजगारी का आंकड़ा, क्या है भ्रष्टाचार का आंकड़ा, क्या अडानी अंबानी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो सब सार्वजनिक चीज़ें हैं, तो सब तो मान ही रहे हैं। रेलवे में आपने वैकेंसी खत्म कर दी, अग्निवीर बना दिया। जो हमारे रक्षक थे, देश के रक्षक जो हमको सम्मान करते हैं, उनको भी आपने बंडमरू बना दी, जिसको कह सकते हैं आप। न इधर के छोरे न उधर के छोरे, वो रोजगार में जाता है फिर वापस आ जाएगा। वही सब चीज़ों पे सब समझ रहे हैं, और समझ ही नहीं रहे, बहुत गुस्सा में है। बस उनको एक नेतृत्व चाहिए,
उनको समझाने वाला चाहिए। और नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में विकास किए, बिहार में जिस तरह से वैकेंसी आ रही है, उनको उम्मीदें जगी हैं कि एक नेता हमारा है जो हमारे लिए लड़ रहा है, और वो जब दिल्ली जाएगा, दिल्ली में सब लोगों के साथ जब सरकार बनेगा, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदे की होगी और हमारा भविष्य बचेगा। सब परिवार लालायित है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरा युवा आज रोड पे सड़क पे भी पकौड़े तलने को मजबूर हो रहा है। कितना लोग तलेगा? अगर सब पकौड़ा तलने लगेगा तो खाएगा कौन? ये भी तो बात सवाल है। अगर ठीक है नरेंद्र मोदी जी, आपकी परिभाषा रोजगार का पकौड़ा तलना है, तो सब तलने लग जाएंगे, एमबीए वाले, पीएचडी वाले, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वाले, तो फिर खाएगा कौन? ये भी तो सवाल है। आज तो खुल रहे रोड पे चाय वाला, पीएचडी चाय वाला। बहुत शर्म की बात है इस देश के लिए कि एक चाय वाले ने पीएचडी वाले तक को चाय बेचवाई है। आप तो पढ़े लिखे नहीं है, आपका डिग्री फर्जी है, लेकिन जो जेन्युइनली पढ़ा है, जो गरीब पेट काट के पढ़ता है, जो जिसकी माताएं और उनके फादर, जो उनके परिवार हैं, वो अपने रोजी रोटी से काट काट के बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको तो हक मिलना चाहिए। आप युवा की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को छला जा रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री का एक बयान आया कि बिहार में टैलेंट नहीं है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान पे पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो काउंटर करते हैं, उनसे जो बातें संदिग्धता होती है उस पर रखते हैं। और लोकतंत्र है, गठबंधन है, हमारा पार्टी है, उनकी भी पार्टी है, वो मंत्री हैं, सरकार में सब लोग एक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, दोनों समाजवादी लोग हैं। और कुछ इस तरह से बयान, एक सुधाकर सिंह भी जी बयान देते थे, तो उन सब चीज़ों पे आप न जाइए। सरकार में दो नेता हमारे महत्वपूर्ण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, डिप्टी सीएम हैं, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी हैं, और ये सब कांग्रेस है। ये सब जो बड़ी पार्टियां हैं वो, और जो बड़े नेता हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ों पे वो मीडिया हाउसेज एक चला चला करके वो बयान निकलवा लेती है। और आप लोग का ही रहता है कि भाई किसी तरह से लड़ाई फसाद आपस में कराया जाए ताकि समाजवादी ताकतें हैं। तो आप मानते हैं कि शिक्षा मंत्री का बयान गलत था? शिक्षा मंत्री का बयान अब तो हम पूरा स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन अभी तो हम अपने युवा संवाद कार्यक्रम में हैं। बाकी वो देखा जाएगा वो क्या है, वो प्रवक्ता महोदय का काम है। हम लोग का काम है युवाओं को सचेत करना, अपने देश को बचाना, और जिस लक्ष्य पे हम निकले हम उसी पे काम करना। जो शिक्षा नीति निकाली गई है कि बाहर के भी आके जॉब कर सकते हैं, तो क्या ये बिहार के युवाओं के साथ धोखा नहीं है? देखिए, जो नियमावली है वो आप उसको अध्ययन कीजिए। नियमावली के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो आपको लगता है तो वो लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों पे हमें चूँकि वहाँ पे एक सिस्टम है, प्रशासन के लोग हैं, और वो जो बैठते हैं उन लोग क्या फैसला होता है और जो हमारे हित में होगा। हमारे हित में यही है कि बीपीएससी जैसी ऑटोनोमस बॉडी हमारे लिए एक शिक्षक बहाली कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सिस्टमेटिक होगा, और किसी तरह का उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये और बगल के यूपी में देख लीजिए ना, ओबीसी का कोटा ही खत्म हो जाता है, अति पिछड़ा समाज के लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। ये तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ जो भी नियमावली है उसके तहत काम हो रहा है। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने लगातार लोगों के साथ ईमानदारी के साथ काम किया, लोगों को समय पे वैकेंसीज कराया। बीपीएससी का क्या स्थिति था पता है ना? प्रोफेसर आए, 14 में बहाली हुआ, 20 में बहाली हुआ, फिर अभी नया लिस्ट आ रहा है। टीचर हुए, सिपाही हुई, महिला हुई, एसएससी का हुआ, मेडिकल में सब जगह पे गए, हर एक क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन लड़ाई है कि हमारा 18 करोड़ कहाँ है, लड़ाई ये है कि 20 करोड़ कहाँ है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे लोग को आजकल एक और चीज़ है, संस्था बना लिया भाजपा के कुछ लोगों ने, और वो संस्था बना के लोगों को उकसाती है। अभी जाति जनगणना के सवाल पे ही काम हुआ। एक उनका फोरम है जिसमें लोग भाजपा के ही लोग हैं, इक्वलिटी करके एक फोरम है, और वो लोग गुप्त तरीके से आपस में लड़ाई लगवाते हैं। यानी उनको जाति जनगणना से इतना चीर है भारतीय जनता पार्टी को, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे कोई पिछड़ा, दलित या किसी ऐसा वर्ग जो छूट रहा है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और लोगों को भी अपनी योजना में जब बनाते समय उनका भी ध्यान रखा जाए, तो ये आंकड़ा आएगा तब तो आएगा ना। जो आरक्षण मिल रहा है पिछड़ा का, उस पर हमला है ना, पंचायती राज में मिला, अन्य चीज़ों में मिला। तो जब तक आंकड़ा नहीं होगा तब तक स्पष्ट डाटा कैसे आएगा? और जाति जनगणना पूरे बिहार के सभी जाति, सभी धर्मों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत उनके फ़ायदे की चीज़ है। इसलिए अब भाजपा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी लोगों का भला नहीं करें। उनका तो काम है लड़ाई लगवाना, लगवाते रहते हैं।